आज अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं कि आज अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता कई चीजों को, क्योंकि हमारी फ्लैश को उन चीजों की आदत पड़ जाती है। तो आज हम फिर अपने कानों को छूते हुए पाक रूह से कहते हैं, होली स्पिरिट हमें छुओ, आज हमें बस अपने मस्से से भर दो, ताकि हम आपकी कलाम की बातों को इन कानों से होके जब ये सुनते हैं हमारे दिल में नक्श हो जाए और हम इस पे चलने वाले, हम इसको याद रखने वाले हो जाएं और हमारी जिंदगियां बड़ी ब्लेस्ड हो जाएं। आमीन। अभी हम पिछले कुछ 2 हफ्तों से इल्यूमिनाटी, एंटी क्राइस्ट, इन सब चीजों के बारे में सीख रहे हैं। पिछले संडे मुझे लगा था कि मैं वहीं पे खत्म कर दूंगी, पर बहुत सी आपके मुझे मैसेजेस जो आए, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने मुझे भेजी, जो आपके घर में चीजें थी, तो उससे मुझे लगा कि आई हैव टू टॉक टू यू वन मोर टाइम। मैं आज उन छोटी छोटी चीजों को आपके सामने लेके आ रही हूं जो आपके घर में शायद किसी जगह पड़ी हो, पर आज आप तैयार रहें स्पिरिचुअल हाउस क्लीनिंग के लिए। आमीन। आर यू विद मी? आमीन। हालेलुया। और दिल को तैयार करें। बहुत सी बातें हैं जो हमारी सैल्वेशन को नहीं छेड़ती, पर जैसी जिंदगी हम इस जमीन पे बिताते हैं उसमें बहुत फर्क कर सकती हैं। ये तस्वीर देखें, अगर घर के अंदर सांप आ जाए, अगर कमरे में आप ये सांप को देखें, टॉयलेट सीट तो गंदी सी चीज जगह है, पर अगर वहां पे भी स्नेक आ जाए, घर के अंदर स्नेक आ जाए, तो क्या करेंगे आप? चैन से सो जाएंगे? क्या बच्चों को घर में आने देंगे? क्या खुद घर में उस तरह से आराम से बैठेंगे? नहीं। क्या करेंगे? जब तक इस सांप को ढूंढ ना लें, इसको या मार ना दें या इसको घर से निकाल ना दें, आप चैन की सांस नहीं लेंगे। आर यू विद मी? नहीं लेंगे। अगर इस तरह से सांप आपके घरों के अंदर आ जाए, आप इसको, अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको पता है कि सांप आपके घर में है, आप चैन की नींद नहीं सोएंगे, इसको निकालेंगे। पर अगर कोई सांप छुपा हुआ हो, अगर कोई सांप छुपा हुआ हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो, और अगर कोई आपको बताए कि आपके घर में यहां पे सांप छुपा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे, थैंक यू कि तूने मुझे बता दिया, कि तूने मुझे बताया कि यहां पे सांप था। आप ये तो नहीं कहेंगे, इसने तो मुझे डरा ही दिया। आप कहेंगे, थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि यहां पे सांप आया था, क्योंकि आपकी नजर से नहीं गुजरा। बहुत से ऐसे सांप हैं जो हमारे घरों के अंदर हैं। बहुत से ऐसे सांप हैं जो हमारे घरों के अंदर हैं और हमें शायद पता ही नहीं, पर वो अपना जो डसने का काम है, अपना जहर छोड़ने का काम है, वो लगातार करते जा रहे हैं। आज खुदा ने मुझे ये सारी चीजें दी ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके घर में कहां कहां पे वो सांप है, ताकि आप उसको निकाल के फेंक सकें। आमीन। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, इफिसियों की किताब चैप्टर 6 उसका वर्स 12 कहता है, फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness,
against the spiritual forces of evil in the heavenly places. हमारी जंग, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से। ये ऐसे सांप हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है। वो ऐसी सांप है, ऐसी डार्कनेस की फोर्सेस हैं जो छुपी रहती हैं इन आंखों से। उस दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उन दुष्ट आत्माओं से, उनके साथ है हमारी जंग। तो आज हम देखते हैं कि हम उस जंग को कैसे जीत सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं मेंढक की, फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है, ये क्या करता है, अगर आप इसको पानी के फ्राई पैन के बीच में डाल दें और नीचे आग चला दें, तो ये क्या करेगा, जैसे सेक थोड़ा सा होगा, ये अपने आप को उस पानी के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएगा। ये सेक आने पे उस पानी से बाहर जंप नहीं मारेगा, उसी पानी में उस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट करने लग जाता है। फिर थोड़ा सा सेक थोड़ा सा और तेज कर दें और गर्म हो रहा है और ज्यादा पानी, ये जो फ्रॉग है फिर भी जंप आउट नहीं करेगा, अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। पानी उबलने लग जाएगा, उसमें भी जंप नहीं करता और फिर मर जाता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग। कई बार हम भी इस फ्रॉग की तरह दुनिया की जो गंदगी है उसमें एडजस्ट करने लग जाते हैं। जो दुनिया की गंदगी, जो एनिमी का जहर है, हम उन चीजों में अपने आप को एडजस्ट करने लग जाते हैं। हमें लगता है दुनियादारी है, ऐसा तो करना पड़ेगा, और क्या होता है, वो सेक बढ़ता जाता है और ये जहर जो है, ये सेक इतना तेज हो जाता है कि वो रूह को खत्म कर देता है। इसलिए हमें अपने आप को इन चीजों में एडजस्ट नहीं करना, हमें इसमें से बाहर निकलना है। आमीन। होसिया के चैप्टर 4 उसके 6 में लिखा, My people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि lack of knowledge, क्योंकि ज्ञान की कमी। अगर निकाला रमन जी, My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. क्योंकि जब बताया जा रहा है तो सुन तो लिया, पर उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कलाम भी कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हमने पिछली बार बात करी, बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल्स दी थी आपको कि ये म्यूजिक किस तरह से ये हमारे घरों के अंदर, ये जो म्यूजिक का एक सांप है, देयर इज अ स्नेक, एक बड़ा जहरीला सांप है जो म्यूजिक के साथ घरों के अंदर दाखिल हुआ है। ये सांप आपके घरों में ऑलरेडी है। मैं सेरा अब हाई स्कूल में है। अब जब मेरी सेरा से बात हो रही थी तो सेरा ने मुझे बताया कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तब से इन सॉन्ग्स को सुन रही है। हमारे बच्चे, जो हमारे 8-9 साल के बच्चे हैं, वो इस म्यूजिक को सुनना शुरू कर देते हैं। अब मैं आज आपके सामने उन लिरिक्स को भी लेके आई हूं कि ये लिरिक्स कितने हॉरिबल लिरिक्स हैं। स्पेशली जो यूथ है, हमारा यूथ,
हमारे छोटे बच्चे घर में हैं, वो कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं, बहुत ध्यान रखें। जेजी इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर और इसका एक सॉन्ग है एम्पायर स्टेट ऑफ माइंड, और उसका लिरिक है, इसके लिरिक्स में जो ये गीत है, जो बड़ा फेमस गीत है इसका, जितना यूथ है उसको पता होगा। एरल, आपको पता है ये गीत का, जेजी के गीत का? वेरी गुड, कहता है नहीं पता। हालेलुया। इस लिरिक्स के बीच में क्या लिखा है? हेल मैरी टू द सिटी, यू आर वर्जिन and Jesus cannot save you, life starts when the church end। ये लिरिक्स के बीच में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जीसस बचा नहीं सकते, जिंदगी तब शुरू होती है जब चर्च एंड होता है। अब ये जब इसको सुनते जा रहे हैं, ये कैसा सांप है जो आपके घर में घुसा हुआ है। माइकल जैक्सन को सभी सुनते हैं। एरल यस कह रहा है सुनते हैं, सभी सुनते हैं। इसका सॉन्ग मनी, जिसका टाइटल था मनी, उसके लिरिक्स हैं एनीथिंग एनीथिंग फॉर मनी, वुड लाई फॉर यू, वुड डाई फॉर यू, आई इवन सेल माई सोल टू द डेविल। माइकल जैक्सन के गीत के लिरिक्स थे ये कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा, अपनी सोल भी डेविल को बेच दूंगा। द मोमेंट जैसे ही आपके बच्चे इस गीत को सुन रहे हैं या आप इस गीत को सुन रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कैसा भयानक सांप है जो पकड़ लेता है, कैसे टाइज बन गए डेविल के साथ। हम सोचेंगे हमें तो पता ही नहीं था, जाने अनजाने में हो गया, शैतान तो मौका ढूंढ रहा है जाने अनजाने का कि चीर फाड़ने के लिए तैयार बैठा है, स्पेशली यूथ के लिए। दिस इज नॉट इनफ। केटी पेरी, जिसके गीत बड़ी फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट, इसके फादर जो हैं बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, बहुत जीसस को प्यार करने वाले इसके फादर। केटी पेरी ने पहला गीत वर्शिप गीत गाया था, पर वर्शिप गीत में तो कितने लोग लाइक करेंगे? 100, 200, 1000, 2000। और केटी पेरी को आज कितने मिलियन लाइक्स हैं। इसके बाप कहता है मेरी बेटी का कोई गीत मत सुनो, वो लॉस्ट है। इसका गीत है जिसका टाइटल है इट्स अ डांस विद द डेविल। आज वो जिसका बाप पास्टर है, वो उसकी बेटी को किस तरह से शैतान ने जकड़ लिया। अगर आप आज अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, आज अपने यूथ का ख्याल नहीं रखेंगे, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जॉन 10:10 में लिखा कि एनिमी क्या करने आ रहा है? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। ये गीत है उसका जिसका लिरिक में लिखा इट्स अ डांस विद द डेविल। ऐसे सांप हैं जो आपके MP3 के बीच में हैं, जो आपके टीवी के बीच में हैं। एक और मैं चाहूंगी यूथ तो आज स्पेशली सुने, ये जो बच्चे हमारे जवान बच्चे स्पेशली सुने। एरियाना ग्रांडे, वेरी फेमस सिंगर। आज हमारे हर बच्चे यूथ के उनके फोन में उस एरियाना ग्रांडे के गीत हैं? गुड जॉब। एरियाना ग्रांडे के गीत है। इसका मैं गीत बताती हूं जिसका गीत का नाम है गॉड इज अ वुमन। ऐसा भयानक गीत ये गाती है ऐसी सिंगर जो कहती है यू विल बिलीव गॉड इज अ वुमन एंड आई फील इट आफ्टर मिडनाइट। कितने भयानक इसके लिरिक्स हैं। आई फील दैट यू कैन नॉट फाइट My one, it lingers when we are done. You believe God is a woman. मैं स्लाइड्स बना रही थी,
मैंने कहा सेरा, आज मेरी तो स्लाइड्स गंदी हो गई, आज मेरी स्लाइड्स इतनी डर्टी हो गई, पर ये डर्टी स्लाइड्स आपकी जिंदगी में से, बच्चों की जिंदगी में से आज उस डर्ट को निकालेंगी। आमेन, आमेन। आज ये जो आपके घर के अंदर ऐसा भयानक सांप है, इसको निकालें। अपने बच्चों की उस वर्शिप उन सॉन्ग्स को देखें कि वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिरिक्स एम्बेडेड हैं इन सिंगर्स को जिन्होंने इल्यूमिनाटी को अपनी सोल बेच दी है। इनके सुन के हम कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। इसको छोड़ के हमारी वर्शिप में आ जाएं। वर्शिप के गीत जिंदगी देते हैं, शिफा देते हैं, डिलीवरेंस देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। आमेन। मैंने क्या कहा था? दिल को तैयार करना पड़ेगा आज के कलाम के लिए, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इन सांपों को घर से निकालना पड़ेगा अगर आप उसके जहर से बचना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। ये एक और बैंड है इमेजिन ड्रैगन्स करके, एक और बड़ा फेमस बैंड जो सभी सुनते हैं, इमेजिन ड्रैगन्स करके। तो इनके भी कुछ गीतों के लिरिक्स इस तरह से है कि लुक इनटू माय आईज, इट्स वेयर माय डीमन हाइड्स। इसका नाम ही, सॉन्ग का नाम ही डीमन है कि मेरी आंखों में देखो कहां पे डीमन छुपे हैं। ऐसे गीत आपके बच्चे सुन रहे हो सकते हैं। These are what is hidden in between the lyrics. इतने एक शायद एक जो असली सांप है वो डसे, उसका तो इलाज हो जाएगा। ये ऐसे सांप है जब डसते हैं तो सांस भी नहीं आता। ये नरक की आग में ले जाने वाले सांप हैं। आज आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यूथ भी सुन रहा है। यू हैव टू थ्रो दिस आउट ऑफ योर हाउस। अपने फोन में से, अपने MP3 जो भी जहां पे भी आपकी स्टोरेज है, डिलीट एवरीथिंग और देखना आपकी जिंदगी कितनी ब्लेस्ड हो जाएगी। आमेन। और कहां पे ये भयानक से, ये टेरिबल से स्नेक्स छुपे हुए हैं। ऐसे कुछ टॉयज हैं, ऐसे कुछ वीडियो गेम्स हैं, जो गेम्स कैसी बनी है डिस्ट्रक्शन के लिए। ये ऐसी एक गेम है, टॉयज है, वीजी बोर्ड, जो वीजी बोर्ड जिससे मैंने ईवल को इनवाइट किया था। ये वीजी बोर्ड वॉलमार्ट और टॉय स्टोर में बड़े आराम से बिकता है। ऐसी चीजें शैतान ने सब जगह फैलाई हुई हैं। आप देखें कि आपके बच्चे क्या खरीद रहे हैं, क्या घर में ला रहे हैं। एक बार जबरदस्ती बिठा के ये कलाम दिखा दीजिएगा कि उनको पता चले कैसा जहर उनकी जिंदगी में आ रहा है। बहुत सी वीडियो गेम्स जो हैं वो इल्यूमिनाटी, वो इतनी टेरिबल गेम्स हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई हुई हैं। अभी पीछे करके एक वीडियो गेम थी ब्लू व्हेल करके, उसके एंड में था वो गेम प्ले करनी है और उसके एंड में कहा जाता था बच्चों को जो भी देख रहा है सुसाइड करने के लिए। पिछले साल इतने यंगस्टर्स ने सुसाइड करी उस गेम के एंड में, क्योंकि उस गेम के एंड में यही कहा जाता था। एक वीडियो मैंने खुद देखी, आई थिंक वो दुबई की थी। वो हाई राइज बिल्डिंग से वो उस लड़की ने ऊपर से वो जंप मार रही है और उसको कोई बचा नहीं पा रहा, और उसका नीचे कंप्यूटर में ब्लू व्हेल गेम का आखिरी पेज था, गो एंड जंप फ्रॉम द बिल्डिंग। डू यू नो, ऐसे ऐसे सांप वो गेम्स खरीद के जब हम बच्चों को देते हैं, कैसा लीगल राइट हम देते हैं।
ये जो गेम है फोर्टनाइट, बट ऐसे बच्चे इंपैक्टेड हैं जिनको मेंटली वो इसमें कुछ आवाजें भी निकालनी होती है गेम प्ले करते हुए, और बच्चे सोए सोए भी वैसी आवाजें निकाल रहे हैं। दिस इज आज क्यों बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? बिकॉज उनका जो दिमाग का कंट्रोल जो है वो रिमोट ने ले लिया है, उनके कंट्रोलर ने उनके दिमाग का कंट्रोल ले लिया है। ये असैसिन्स क्रीड बड़ी एक फेमस आजकल बुक, ये वीडियो गेम चल रही है। हमने तो एपोस्टल्स क्रीड सुना था, अब असैसिन्स क्रीड ये एक गेम है, और बहुत तरह से इस तरह से ये जो वीडियो गेम्स हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं, सांप हैंगे, ये स्नेक इनसाइड योर हाउस, आपको निकालने पड़ेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए जब टॉयज खरीदते हैं, मॉन्स्टर हाई इज काइंड ऑफ अ ब्रांड जो मॉन्स्टर वाले टॉयज बेचते हैं। जो डॉल्स हैं मॉन्स्टर वाली डॉल्स हैं, और बड़े प्यार से लोग खरीद रहे हैं। जैसे ही आप इन चीजों को खरीद रहे हैं, आप सांप को घर के अंदर लेके आ रहे हैं। सांप को तो भगाना है, मार के उसको किल करके उसको खत्म करना है। यहां पे जाते हैं और इन सांपों को खुद खरीद के लाते हैं, खुद खरीद के लाते हैं। टॉयज में से अब इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले संडे हम साइंस को देख रहे थे, हैंड साइंस को। ये जो एक डेविल का हाथ का साइन क्या था? हॉर्न का साइन। दैट इज द साइन ऑफ स्पाइडरमैन के हाथ का साइन। वही साइन है, इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले संडे देखा था शैतान के हैंड का साइन। यही स्पाइडरमैन का हाथ का साइन है। हम टीवी में बच्चे थे तब देखते थे, ही मैन करके एक आता था इंडिया में भी, ही मैन। वो क्या कहता था? I am the master of the universe. Remember? He man कहता था I am the master of the universe. कौन है master of the universe? हमारा यहोवा खुदा, हमारा यीशु है the master of the universe। और वो एक एनिमेशन सीरीज बन गई जो कह रही है I am master of universe। और हम नहीं जानते थे सच्चाई को, और कितने ध्यान से, बड़े प्यार से हम बैठ के देखा करते थे। पर आज हमें पता चलता है ये स्नेक्स हैं, ये ऐसे सांप हैं, जहरीले सांप। 1 Corinthians chapter 6 verse 12, जरा इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है। पॉल कहते हैं 1 Corinthians chapter 6 के 12 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। लाभ की नहीं है। सब चीजें लॉफुल तो हैं। आप कहेंगे मैं तो हर चीज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो आपके लिए लाभ की नहीं है। जी, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हम ये कहते हैं पर ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, ईवल थ्रू टीवी शोज। ये कुछ ऐसे टीवी शोज हैं जिनके थ्रू बहुत सा ईवल एंटर कर रहा है हमारे घरों में। आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, आप खुद हैं, अगर आप टीवी शो से एडिक्टेड हैं, ये चीजें सेरा ने मुझे ढूंढ के दी। ये सेरा ने मुझे बताया कि ये जो रिवरडेल नाम का ये जो एक टीवी सीरीज है जो यंगस्टर्स में बड़ी फेमस है, और इसमें मर्डर और होमोसेक्सुअलिटी और ये सब चीजें हैं इसमें।
सेरा कहती मैंने इसके 2 सीजन देखे जब वो मिडिल स्कूल में थी। मैंने सेरा से पूछा, सेरा आप तो जीसस को प्यार करते हो, तो आपने क्यों इसको देखा? तो सेरा कहती मम्मा ये इतने अट्रैक्ट करते थे कि एक देखने के बाद अगला देखना ही पड़ता था, और इसलिए मैंने इसके 2 सीजन देखे। कैसी चीजें इसमें रखी होती हैं कि एक देखने के बाद अगला देखना ही देखना है। कैसी एडिक्शन है, कैसी चीजें कि और फिर आज बहुत से माँ बाप इस तकलीफ में है कि उनके बच्चे होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो रहे हैं। हमारी आंखों के सामने बहुत से माँ बाप हैं जो तकलीफ में है क्योंकि उनका बेटा कहता है मैं बेटी हूं, उनकी बेटी कहती है मैं बेटा हूं, और इस तरह से वो अपनी जिंदगी से, अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत कहां से हो रही है? ये सांप कहां से आ रहे हैं? कैसे सांप हैं जो बच्चों को डस रहे हैं? ये छोटे बच्चों की स्कूल सीरीज द वर्स्ट विच, बड़ी फेमस कुछ चीजें मैं रख रही हूं आपके सामने। ये बच्चे देखते हैं, ये लूसीफर नाम का एक बहुत फेमस एक यंगस्टर्स के बीच में बड़ा फेमस एक इसका ये चल रही है सीरीज, जिसमें वो शो कर रहे हैं कि जो लूसीफर है वो बुरा नहीं है। एक गुड लुकिंग आदमी को उसका हीरो बना दिया, और ये कन्वे हो रहा है मैसेज कि ये जो लूसीफर है ये तो बड़ा हसीन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब बच्चे ये देखते हुए बड़े होंगे तो जब बाइबल पढ़ेंगे तो कैसे मानेंगे कि लूसीफर जो है वो शैतान है। बहुत सी इसी तरह से शैडो हंटर्स और आउल हाउस इस तरह के टीवी शोज हैं। शैडो हंटर्स में ये वैम्पायर और ये इवल स्पिरिट्स के शोज हैं जो बहुत से हमारे यंगस्टर्स एडिक्टेड हैं। फिर बताऊंगी ये सांप हैं, ये जहरीले सांप हैं जो डस रहे हैं। आपको निकालना पड़ेगा इनको अपने घर से। एक और शो है बिग बॉस, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं क्या है, पर अगर आपको याद होगा अभी पिछली सीरीज में मैंने आपको इल्यूमिनाटी की आंख दिखाई थी। वन आई इल्यूमिनाटी की जो आई है, ये बिग बॉस का मैंने ऑनलाइन लिया। ये जो बिग बॉस में ये वन आई सिंबल है, ये जो बिग बॉस का वन आई सिंबल है, ये किसका सिंबल है? इल्यूमिनाटी का। ये इल्यूमिनाटी का सिंबल, ये सब मूवी, ये जो मूवी स्टार्स हैं सबके आगे ये इल्यूमिनाटी का सिंबल क्यों है? डू यू सी दैट? अब ये इल्यूमिनाटी का सिंबल वाला आप टीवी ऑन करते हैं। मुझे शो के बारे में नहीं पता, मैंने यही सुना कि शायद वो कुछ लोगों को एक घर के अंदर बंद कर देते हैं, फोन वगैरह ले लेते हैं और उसी में रहना है, वो लड़ते हैं झगड़ते हैं। आपकी जिंदगी में अपनी लड़ाई झगड़ा कम है? आप इनको इनवाइट करते हैं अपने घर में कि उनकी लड़ाई झगड़े को देखने के लिए। कैसी स्पिरिट्स रिलीज होती हैं आपके घर में जब आप इनको देख रहे हैं? वो जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो है वो आपके घर में आ रही है। इसको बनाया किसने? इल्यूमिनाटी का साइन है, बिल्कुल आंखों के सामने है। अभी हमने पढ़ा मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है। ये सिंबल का पता ही नहीं था, टीवी लगाया और देखते रहे, इसको एंजॉय करते रहे। ये इल्यूमिनाटी का सिंबल, सरेआम उसका सिंबल है। अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें हैं, आज इस सांप को अपने घर से निकालें। ये वो सांप है, अभी हमने इफिसियंस 6 में पढ़ा, ये डार्कनेस की फोर्सेस हैं। ये दिखते नहीं है, ये ऐसे अनदिखे बगैर, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, इन डार्कनेस की फोर्सेस से है। ये इस तरह की चीजें हैं, आपके घरों में क्रॉल करती हैं
और फिर हम सोचते हैं, इतनी दुआ करते हैं, इतनी वर्शिप करते हैं, फिर भी हमारे घर के हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि सांप को तो दूध आप खुद पिला रहे हैं। आर यू विद मी? मैं फिर कहूंगी, अगर कोई आपको बताएगा कि आपके घर में सांप है, आप उसको थैंक यू कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे डरा रहे हैं। मेरा फर्ज है, मुझे खुदा ने अगर यहां खड़ा रखा, मुझे आपको बताना है कहां कहां आपकी जिंदगी में सांप छुपे हैं, ताकि आप उसको निकाल के बाहर फेंकें। आप मुझे कॉल करेंगे दुआ के लिए, मैं दिन रात, आई एम देयर फॉर द प्रेयर्स, मैं हाजिर हूं दिन रात दुआ करने के लिए। पर अगर आप उधर सांप को भी फीड कर रहे हैं और मैं दुआ कर रही हूं, वो कैसे काम करेगी? वो नहीं काम करेगी। हम सबको मैं दुआएं करती हूं हमारे दुआ के घर की एक एक जान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक बड़ी हैप्पी लाइफ के लिए, अच्छी शादियों के लिए, हमारे अच्छे बच्चों के लिए, पढ़ाइयों के लिए, अच्छे नौकरियों के लिए, अच्छी हर चीज अच्छी के लिए। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं दुआ कर रही हूं और ये बिग बॉस एक आंख वाला, इल्यूमिनाटी वाला आपके घर में हर वक्त खुला हुआ है। मेरी दुआ कैसे उसको पूरा कर पाएगी? ये हम इकट्ठे हम करेंगे। इटर्निटी तो मिल गई। क्या इस दुनिया में अच्छी तरह जीना है? इस तरह अच्छी तरह खुशियों भरी जिंदगी में इस जहर से निकलना पड़ेगा। आमीन। आपको पता है कितने सारे ये इंडियन नाटक शाटक जितने सब चीजें हैं, उनमें कितनी डिमोनिक चीजें हैं, किस तरह के उसमें उन पूजा वाले और कैसे मंत्र और कैसी वो सब चीजें की जाती हैं। वो जब आपके घर में प्ले हो रहे हैं, आपके टीवी में, आपने लीगल राइट दिया उन चीजों को अपने घर में एंट्री देने का। आप कहें मैं तो बहुत अच्छा क्रिश्चियन हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, वर्शिप भी करता हूं, पर वो जो एक नाटक चल जाता है आपके टीवी में, जिसके थ्रू इतना ईवल आ जाता है, फिर वहीं के वहीं जिंदगी, आगे खुशियां मिल ही नहीं पाती, क्योंकि आप उसको लीगल राइट दे देते हैं। तो ये जो टीवी है, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू वॉच टीवी, पर क्या वॉच कर रहे हैं जरा ध्यान से देखें। आमीन। आमीन का मतलब है जो कहा डन हो गया। हालेलुया। तो आज आप मेरे साथ आमीन करें। आमीन सारे। हालेलुया, हालेलुया। Evil through brands. I'm so sorry. Again मैं कहूंगी, मैं सिर्फ बता रही हूं कि सांप कहां कहां पे है। मुझसे नाराज मत होना, मैं सिर्फ बता रही हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। माइकल कोरस, केट स्पेड। माइकल कोरस में क्या परेशानी है? माइकल कोरस की परेशानी यह है कि ये जो आदमी है माइकल कोरस, ये जो आदमी है माइकल कोरस, ये गे है और इसने दूसरे आदमी के साथ, लैंस के साथ शादी की हुई है 2011 से। ये दोनों मैरिड कपल हैं। अब ये जो माइकल कोरस, जिसका नाम दिस मैन जिसका नाम माइकल कोरस है, जिसका ये सारा, जिसकी फैशन ब्रांड जो चल रहा है, जो खुद गे है, जो इसने आदमी के साथ शादी की हुई है, अब इस आदमी का नाम का पर्स उठा के आप चल रहे हैं, इसकी बेल्ट पहन रहे हैं, इसकी वॉच पहन रहे हैं, तो आप बताएं कैसी स्पिरिट आएगी? आपके लिए छोड़ती हूं मैं। जब आप ये जो गे हैं, ये जो गंदगी में है, ये जो दो आदमी जिन्होंने 2011 से आपस में शादी की हुई है, इनके नाम की चीज को जब आप उठा के चलेंगे, कौन सी स्पिरिट आएगी?
फिर हम हैरान हो जाते हैं कि हमारे घर में ये होमोसेक्सुअलिटी की स्पिरिट कहां से आई। आर यू विद मी? मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि सांप कहां कहां पे है। अब केट स्पेड का क्या परेशानी है? केट स्पेड जो इतने बड़े ब्रांड की मालकिन, जिसने इसको शुरू किया, जो मिलियनियर, जो इतनी मिलियनियर और इतना सब कुछ, 2018 में 55 इयर्स की एज में अपने अपार्टमेंट में फांसी लगा के सुसाइड किया इसने। अब इसने सुसाइड किया, अब इसकी स्पिरिट कहां पे है, इसके साथ क्या हो रहा है? जैसे इसने सुसाइड किया, मैंने इसके जो पर्स थे मैंने डिस्कार्ड किया, क्योंकि अब केट स्पेड जिसने सुसाइड किया हुआ है, उसके नाम की चीज मैं क्यों कैरी करूंगी? कौन सी स्पिरिट कनेक्ट होगी मेरे साथ? सुसाइड की स्पिरिट, क्योंकि केट स्पेड ने सुसाइड किया है। उसकी सुसाइड की, उसको एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, जिसके कारण उसने सुसाइड किया। अब उस केट स्पेड, अब ब्रांड तो दिखने में दिख रहा है, पर उस ब्रांड नाम किसका है? उस औरत का जिसने सुसाइड किया, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार थी। आज जब हम उसको कैरी करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं, हम सब बहुत चीजें खुदा ने हमें सिखाई हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स होता है। तो बी वॉचफुल, कौन सी चीज आप कैरी कर रहे हैं? सच में सुकड़ा रास्ता है, सच में सुकड़ा रास्ता है। पर हमने पिछली बार भी बात करी, ये ब्रांड नहीं है जो हमें बनाते हैं, ये ब्रांड नहीं है जो हमें बनाते हैं। आई रिमेंबर मेरी सिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक पर्स भेजा। इट वॉज अ रेगुलर पर्स। तो मैं उठा के मेरी काम पे गई तो मेरी कॉलीग मुझे कहती, ओह दिस लुक्स लाइक माइकल कोरस। क्योंकि मैं उसको कैरी कर रही थी तो वो माइकल कोरस बन गया। तो इट्स नॉट, मैंने कहा नो दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट अ रेगुलर पर्स। तो ये ब्रांड नहीं है जो मुझे बताएगा कि मैं कैसी हूं। ये मैं हूं जो ब्रांड बनाऊं, कि जो हम बने, हम ऐसे हो कि ब्रांड हमसे बने, हम ब्रांड से ना बने। तो अगर ये ब्रांड अगर हम नहीं यूज करेंगे, आई थिंक हम कुछ सांपों को कम कर सकते हैं हमारी जिंदगी में। आर यू विद मी? यस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू अपनी जिंदगी को इस क्लटर से खाली करने के लिए। ये वो क्लटर है जो जहरीला क्लटर है। मैंने घर जाके, माइकल कोरस का एक ब्रेसलेट है जो गार्बेज करना है, ये मैंने आज ही फाइंड आउट किया था। आई एम गोना डू इट। डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 26 और 25 और 26 में लिखा, The carved images of their gods you shall burn with fire. You shall not covet the silver or the gold that is on them, or take it for yourself, lest you be ensnared by it, for it is an abomination to the Lord your God. और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। रमन जी, इसको जरा ना दोबारा से पढ़ें। सभी इस वर्स को बड़ी अच्छी तरह से सुने। एवरीवन लिसन टू दिस वर्स। अपने बाइबल में मार्क करें इसको। डिट्रोनॉमी 7:25-26। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके ना ले आना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। तुम्हारे यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं।
ऐसी चीजें, द कार्व्ड इमेजेस ऑफ देयर गॉड्स, क्या करना है, इसको बर्न कर देना है। और इसके बाद 26 वर्स को देखें, बड़े ध्यान से सुने। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। अशुद्ध वस्तुएं। अब मुझे पता है, अब तो हम जीसस में आए, अगर हमें बहुत देर हो गई है तो हमारे घर में वो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हमने उनको निकाल दिया है। पर उन चीज़ों को निकाल देने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी भी आपके घर में हैं। ये लाफिंग बुद्धा, ये इतना कॉमन है कि हर घर में इसके स्टैचू को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इसके पेट को हाथ लगाओ तो पैसे मिलते हैं। हंसी, लाफिंग बुद्धा उसका नाम है। हंसी तो हमें आ रही है कि उसको क्या आज हंसी आ रही है, शुक्र है। पहले खुद भी ऐसे हाथ लगाते थे। क्या वो हम पे हंसता था, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। बिल्कुल, मुझे भी याद है, आई हैड वन टू। सुबह उठते साथ पहले तो उसके फाइनेंसेस की ब्लेसिंग जी इस बुद्धा से आएगी। जितने कर्ज आते हैं इससे, जितने कर्ज आते हैं, कैसा भयानक सांप है ये कैसा हॉरिबल स्नेक है, कैसा भयानक सांप है ये, जो जिसको घरों में रखा हुआ है। ऐसे सांप को अगर आपने अपने घर में रखा है तो आज आप इसको मार के फेंक दें, क्योंकि बाइबल में भी ये लिखा, ऐसी चीजों को अपने घर में मत लेके आएं। क्योंकि जब आप इनको लेके आते हैं तो ये लीगल राइट दे देते हैं आप एनिमी को आपके घर में आने के लिए। और इन चीजों को अपने घर में लाना बहुत आसान है। इन चीजों को अपने घर में लाना बड़ा आसान है। जैसे ये हमारे सर का बाल है, अगर इस बाल को गांठ लगा दें तो गांठ खोल सकते हैं उसकी? कभी इस बाल में अगर गांठ लग जाए खुल नहीं सकती। ऐसे ही ये चीजें हैं, लानी बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। गए थे 10, 12, $50 दिए और ले आए। और इसको निकालना, इसकी जो स्पिरिट्स हैं, जो ईवल घर में आ जाता है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। कई बार हमारी बड़ी सेंटिमेंटल सी यादें जुड़ी होती हैं कि हमारे माँ बाप ने दिया, भाई बहन ने दिया, कोई बड़ा प्यारा लेके आया। अगर वो नहीं जानते थे, वो अनजाने से आपके लिए जहर ले आए, तो उसके साथ सेंटिमेंटल वैल्यू मत रखें, मत हो जहर के साथ इमोशनल, उठा के फेंक दें। क्या पता इन चीजों ने कैसे आपकी शादी को जकड़ लिया हो, कैसे आपके घर में आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को जकड़ लिया हो। निकाल फेंकें। दिस इज नॉट फॉर प्रोस्पेरिटी। ये नर्क में लेके जाने वाली चीजें हैं। बहुत सी ऐसी सुविनियर की चीजें हैं, बहुत से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो घरों में हम बड़े डेकोरेशन के लिए लगाए होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, किसी आइलैंड में गए, कहीं मैक्सिको, ये वो जगहों से ऐसी ऐसी चीजें लेके घर में आ जाते हैं। और आपको पता है ये ऐसे ऐसे कर्सेस लेके आती हैं चीजें। मेरी जान पहचान के हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी एक
फैमिली में 7 साल से उनकी शादी हुई थी, बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो उनके घर गए तो ऐसी ही कोई स्टैचू सा उनके उधर डेकोरेशंस में पड़ा था। तो वो उसकी नजर गई तो उन्होंने कहा कि ये कहां से लेके आए? तो कहते शादी के बाद हम जब घूमने गए किसी आइलैंड पे तो वहां से हम ये सुवेनियर को लेके आए हैं। तो उसने गूगल किया उस सुवेनियर के बारे में कि ये सुवेनियर का मतलब क्या है, तो पता चलता है वो उस जगह की फर्टिलिटी की देवी थी। वो फर्टिलिटी की देवी थी। अब वो देवी आ गई क्रिश्चियन घर में। उसने क्या किया? उसने उसकी वूम्ब को बाइंड कर दिया और उनके घर में बच्चा नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उसी शाम उसको लिया, उसको तोड़ा, उसको बर्न किया। विद इन 1 month शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन। सो दैट इज इतनी इसके अंदर ईवल है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं, ये कैसी ईवल की कर्सेस आपके घर में रिलीज हो सकते हैं। आपकी सोचने से भी परे होंगी ये बातें। ये किस तरह से शादियों को डिस्टर्ब करने, आपके बच्चों को नशे में डालने की जिम्मेवार हो सकती हैं ये चीजें। इनको अपने घर की आज सफाई करनी है आपने। ड्रीम कैचर, ये जो ड्रीम कैचर है बड़े घरों में एज ए डेकोरेशन के लिए भी हैंग होता है। चाइम्स की जगह या ड्रीम कैचर है ये जिनको डरावने सपने आते हैं तो वो ले आते हैं कि शायद उनके ड्रीम्स को ये चेंज कर सके। ड्रीम्स के ऊपर, सोने के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूं, पर कुछ बातें मैं आज जरूर बताऊंगी कि ये जो एनिमी है, हमने पढ़ा ये डार्कनेस की फौजें हैं और ये क्या करती हैं? ये हमें वायलेट करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप सोते हैं, बहुत से लोग हैं, आदमी और बर्ड दोनों इससे इंपैक्टेड हैं, जिसमें इवल स्पिरिट्स आके रात को आके आपके साथ गलत काम करती हैं। और ये जो स्पिरिट्स हैं ये सेक्सुअल कांटेक्ट करती हैं और ऐसा लगता है, वो ऐसे चेहरे बना के ड्रीम में आती हैं और ऐसा लगता है कि सच में देयर इज समवन। एंड रिमेंबर वन थिंग, सच में देयर इज समवन जो आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ, क्योंकि आप अपने होश में तो इजाजत नहीं देंगे, पर क्योंकि कैसी चीजें आपके लीगल राइट दिया होता है, कैसे रिलेशनशिप आपके पास्ट में होते हैं, जिसके कारण इस एनिमी की स्पिरिट को लीगल राइट मिल जाता है और ये आपके लीगल स्पिरिचुअल हस्बैंड और स्पिरिचुअल वाइफ्स बन जाती हैं, जो मेन और वुमेन को इतनी बुरी तरह इंपैक्ट करते हैं। और लिटरली कैन यू इमेजिन, डीमंस आपके साथ आके गलत काम कर रहे हैं, शैतान आके कर रहा है। इन चीजों से ये ऐसे भयानक सांप हैं जो आपकी बॉडी को सच में करप्ट कर रहे हैं। इसमें से निकलना है। आज हम इसके लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें से गुजर रहे हैं, जिस जकड़े हुए हैं। आज हम खुदा से इन स्पिरिट्स से भी आज हम शिफा मांगते हैं। हालेलुया, लेट्स प्रे राइट नाउ। हालेलुया लॉर्ड जीसस, बाप जी इस वक्त आपके तख्त के सामने खड़े, ये जो लस्ट की, ये जो डिमोनिक स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ अगर किसी को भी तंग करते हैं, खुदा बाप जी आज आपके तख्त के सामने, आज हम जैसे भी लीगल राइट्स इनको मिले, आज यीशु के नाम में हम रिनाउंस करते हैं। वी कैंसल दोज लीगल राइट्स इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा बाप जी आज आप अपने बच्चों को आजाद करें। आज के बाद कोई डीमन स्पिरिट, कोई अनक्लीन स्पिरिट, कोई अनगॉडली स्पिरिट, ये कोई शैतानी चीज इनके बॉडी को,
सोते हुए छूने ना पाए, इनके करीब ना आने पाए। खुदा बाप जी, हम आपके आगे सरेंडर करते हैं और खुदा बाप जी आपके फरिश्ते एक एक की पहरेदारी करें और हर इस बदरू से बचा के रखें यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ईमान रखें, अगर आज खुदा ने इस दुआ को होने दिया, खुदा की मर्जी है हमें छुड़ा देने की, पर आपको अपने घर में से उन सारी लीगल राइट्स को निकालना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। ये जो इमेज मैं आपको दिखा रही हूं, ये आप में से एक ने मुझे भेजी, आपके घर में थी ये। अब इसके बारे में मैंने रिसर्च किया। ये जो पिरामिड है और पिरामिड के ऊपर अभी इसके बारे, ये जैसे ही मैंने देखा, समथिंग हैपेंड इन माय हार्ट। मुझे था कि मैंने इसको अपने फोन से राइट अवे डिलीट कर दिया था। राइट अवे मैंने डिलीट किया, पर मैंने आज सुबह उनको कॉल किया कि मुझे ये भेजें दोबारा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूं कौन सी चीजें हमारे घर में हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और आपके घर में क्या कर रही हैं। पिरामिड है, मैक्सिको में बहुत से पिरामिड्स हैं, मैक्सिको में बहुत से पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स क्या हैं? पिरामिड्स कब्रें हैं। पिरामिड्स क्या हैं? कब्रें हैं। वो कब्र उस जमाने में मुर्दों को उसके सामान के साथ ही उसमें डाल देते थे, और पिरामिड उनका टूम्ब है, कब्र है। अब इन कब्रों को अपने घर में क्यों लेके आएंगे हम? अब ये आदिवासी सा दिखने वाला ये जो आदमी है, और इसने एक लड़की को उठाया हुआ है। अब इसकी स्टोरी क्या है कि ये राजा की बेटी थी, और ये इसका सोल्जर था राजा का। अब राजा की बेटी सोल्जर के साथ प्यार हो गया। अब राजा ने सोल्जर को भेजा जंग पे, उधर भेज दिया ताकि उसकी बेटी उसके साथ शादी ना कर सके। और जब जंग में गया हुआ था तो राजा ने अपनी बेटी को बताया कि वो जंग में मर गया है। उसके मरने की खबर से वो इतनी दुखी हुई कि वो मर गई। और जब ये वापस आता है, इसकी डेड बॉडी को उठा लेता है और उसको कहीं पे जहां पे दफनाता है, और खुद भी मर जाता है। तो ऐसी मरों की ये एक स्टोरी है। सुवेनियर्स जब हम लाते हैं, किसी भी जगह में जाएं, उनकी रूट्स हैं उसके बीच में। और अगर जीसस नहीं है, जीसस का तो कोई पिक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो हम लेके आएंगे। प्लीज डू नॉट ब्रिंग दिस इविल होम। अब जिस घर में ये जाएगी, वहां पे क्या होगा? उस घर की शादियों पे इंपैक्ट होगा। बेटे बेटियों की शादियां रोक देंगी ये चीजें। तो इन चीजों को तोड़े, जलाएं, फेंके, सांप को निकालें बाहर अपने घर से। बड़ी सोच समझ के खरीदा करें अपने लिए। घर में क्या ला रहे हैं? हम सबके साथ होली स्पिरिट है। हम सबके साथ होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट से पूछ लें, होली स्पिरिट ले लो, आ जाएगी आवाज, सही है या नहीं। डिसर्नमेंट मांगे होली स्पिरिट से कि मुझे घर में क्या लेके आना है। मत सांपों को खुद ले आए अपने घर में और कह दें, जाने अनजाने आ गए थे पर सांप तो डस गया। सांप ने तो अपना काम कर दिया, जहर उसने फैला दिया। तो जाने अनजाने हुआ या सोच समझ के हुआ, डसना तो हो गया। तो ये चीजें अपनी, ऐसी कोई भी चीज किसी ने आपको गिफ्ट दी, वो टीवी फ्रिज के ऊपर बड़े सारे मैग्नेट्स होते हैं, सुवेनियर्स जो लोग ला कर देते हैं, उसको देखें कौन सी पिक्चर है, क्या है। क्लीन करें अपने घर को, स्पिरिचुअल हाउस क्लीनिंग। ये मैं खुदा का कैसा, दिस इज ऑल गॉड्स प्लान जो हम ये सीख रहे हैं। ये नया साल शुरू हुआ
आज जनवरी का आखिरी दिन है। खुदा चाहता है इस नए साल में हम बड़े ब्लेस्ड हों। आमीन। खुदा चाहता है हमारे लिए हर वो ब्लेसिंग को रिलीज करें। खुदा ने तो कर दी है, कहीं हमारी इन चीजों के कारण हमारी ब्लेसिंग रुकी ना रहे। तो इसलिए खुदा ने इंतजाम किया कि हमें ये सफाई का मौका मिले, हमें पता चले कि हमारी जिंदगियों में, हमारे म्यूजिक में, हमारी डेकोरेशन में, हमारे घरों में किस किस तरीके से ये सांप बैठे हैं, ताकि हम उस मेंढक की तरह ना हो जाएं कि हमें क्लाइमेट का, हमें उसके टेम्परेचर राइज होने का असर ही ना हो। जैसे जैसे ये दुनिया में गंदगी बढ़ती जा रही है, ये प्राइड, ये गे, लेस्बियन, ये सब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हम इसके यूज टू होते जा रहे हैं। वी ऑल आर गेटिंग यूज टू ऐसी चीजों के। जब हम यूज टू होते जा रहे हैं, उस मेंढक की तरह होते जा रहे हैं। जब यूज टू हो जाएंगे, हमें गलत गलत नहीं दिखेगा। तो हमें यूज टू नहीं होना, हमें उसमें से जंप मार के बाहर आना है, तभी हम बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा हमारी जिंदगियों में, हर चीज में खुदा हमारे साथ है। वी आर क्रिश्चियंस बिकॉज वी फॉलो क्राइस्ट। और सच में सुकड़ा रास्ता है, सुकड़े रास्ते में से पर बड़ा खुदा हमारे साथ है, वो निकाल देगा हमें। हम इस गंदे म्यूजिक के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें बड़ा खूबसूरत वर्शिप म्यूजिक दे दिया। हम डेकोरेशन के लिए खुदा ने बहुत प्यारी चीजें हमारे लिए रख छोड़ी हैं। हमें इन चीजों से कोई लगाव नहीं करना। हमारी जिंदगी में ये जो टीवी शोज हैं, इसकी जगह यीशु का कुछ देख लें, नहीं देखना, आपस में परिवार बैठ के कुछ बातचीत कर लें, ताकि ये ईवल आपके घर में ना आए। एंड दिस इज पॉसिबल। हम में से कितने लोग हैं जो टीवी नहीं देखते? मतलब यहां पे सभी हम 10 लोग हैं। कार्तिक टीवी नहीं देखते, एरल वो बीच में है, और आप भी, आप सभी। आई नो मैं टीवी के अगेंस्ट हूं। यस आई एम। मैं सच कहूंगी, आई एम अगेंस्ट, बिकॉज उसमें बहुत गंद है, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ है। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग मेरे टीवी में सिवाय वर्शिप और सिवाय यूट्यूब में जीसस के अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपको पिछली बार बताया था किस तरह से जब आदि आता है, वो एक बच्चों वाली गेम खेल रहा है, जिसमें एक कैरेक्टर सिर्फ उसको स्ट्रीट क्रॉस करनी है, और वो खेलता खेलता जो हमेशा प्ले करता है, ऑल ऑफ सडन वो गेम का सारा सीन हैलोवीन के सीन में बदल गया। तो मैंने आदि से कहा कि ये शैतान को पता है मोनिका के टीवी में नहीं आ सकता, तो कैसे अपने आप को वो लाने की कोशिश करता है। ये जो डीमंस हैं ये रियल हैं, टीवी के थ्रू भी आते हैं। डीमन आते हैं टीवी के थ्रू। जो हॉरर मूवीज देखते हैं, जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, स्पिरिट्स आती हैं। ये सब एक प्लान है इल्यूमिनाटी का कि किस तरह से हम सबको कहीं ना कहीं कैप्चर कर देने का। आमीन। और इफिशियंस 4:27 में लिखा, डू नॉट गिव डेविल अ फुट होल्ड। आमीन। डू नॉट गिव डेविल अ फुट होल्ड। डेविल को आने का रास्ता मत दो। आमेन, हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। और हालेलुया, लेट्स प्रे। जब आज हमने विचक्राफ्ट के ब्रेक करने के लिए भी हमने खुदा के सामने आज रोजे में ठहरे, लॉर्ड जीसस, आज हम इस वक्त आपके तख्त के सामने खुदा बाप जी बड़ी शुक्रगुजारियां लेके आए कि खुदा बाप जी आपका नाम हमें आजाद करता है, आपका लहू हमें आजाद करता है। आज हम आपके लहू को एक एक घर में रिलीज कर देते हैं खुदा बाप जी। एक एक घर में आपका लहू, एक एक जिंदगी में आपका लहू रिलीज हो जाए। और जो कर्सेस, जो बोलेगे, जो पढ़ेगे, जो लिखेगे, जो दफनाएगे, जो खिलाया गया, जो पिलाया गया, हालेलुया, जो
फेंका गया, जो घर के पीछे आगे कहीं पे भी गाड़ा गया, जो किसी भी कील ठोके गए, जो किसी भी विचक्राफ्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर विचक्राफ्ट किया गया, जो तस्वीर के ऊपर किया गया, जो कपड़ों के ऊपर किया गया, जो बालों को लेके किया गया, जो किसी भी तरीके से किसी की शादी के ऊपर अगर विचक्राफ्ट हुआ, किसी के बच्चों को दूर करने के लिए अगर विचक्राफ्ट हुआ, किसी की नौकरी के लिए विचक्राफ्ट हुआ, किसी की प्रॉस्पेरिटी के लिए विचक्राफ्ट हुआ, किसी की खुशियों के लिए हुआ, किसी की बीमारी कॉज करने का विचक्राफ्ट हुआ, आज हम हर तरह की गंदी सोचों को, वो गंदी ऐसी इवल जेलसी की बदरूहों को, आज हम वो सब चीजों को यीशु जो पावर, जो अथॉरिटी आपने दी आपके नाम से, उनको आज हम बाइंड करते हैं. वी बाइंड दोज एंड वी command in the mighty name of Jesus, out of every household, out of every body, out of every house, every child, out of every marriage, out of every finances, out of every relationship, निकल जाए यीशु के नाम में. हालेलुया. लॉर्ड, आपके नाम में आजादी है. आज हम उस आजादी को हम सब रिसीव करते हैं. अगर हमारे बुजुर्गों के ऊपर भी कोई कर्ज बोला गया, आज हम उस कर्ज से भी आजाद होते हैं, क्योंकि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है, वो आजाद है, वो आजाद है. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. लॉर्ड, आज नई अनॉइंटिंग, नया मस्सा, नई स्ट्रेंथ, नई खुशियां, नई ब्लेसिंग, नया जॉय. हालेलुया. आज आपके नाम पे इन घरों में, इन जिंदगियों में, इन रिश्तों में रिलीज हो जाए. हालेलुया. वो बीमारी आज खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए. हालेलुया. वो शादी आज रिस्टोर हो जाए. वो बच्चे आज माँ बाप के पास वापस आ जाएं. वो फाइनेंसेस आज से भर जाएं. वो बैंक अकाउंट आज से फिल हो जाएं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाएं. हालेलुया. आपका प्यार, आपका प्यार एक एक घर में ठहर जाए. यीशु के नाम में हम मांगते और रिसीव करते हैं. इन द माइटी मैजेस्टिक powerful name of Jesus. Amen. 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 अपने घरों को आज आप नए तरीके से anoint करें. ऑयल से, पानी से. हमने पिछली बार भी anointing ऑयल लिया था. अपने घर की एंट्री एग्जिट को anoint करें. नए तरीके से आज उसके ऊपर ब्लेसिंग बोले. अपने बच्चों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, अपनी रिश्तों के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर, अपने अकाउंट्स के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपनी वोम के ऊपर, हर चीज के ऊपर आज ब्लेसिंग बोलें. अब ब्लेसिंग बोलें. हालेलुया. और ये ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा ठहरी रहे, हमेशा ठहरी रहे. इसके बदले में एक काम करना होगा, यीशु को सर्व करना होगा. आमीन. जब जीसस पतरस के घर पहुंचे और पतरस की मदर इन लॉ को बुखार था, तो जीसस ने क्या किया? उसको छुआ और उसका बुखार चंगा हो गया. और उसके बाद लिखा वो उनको सर्व करने लगी. आमीन. जैसे ही उसने चंगाई पाई तो क्या किया? यीशु को सर्व किया. तो आज खुदा ने हमें
नए सिरे से चंगाई दे दी है। हमें सिर्फ एक काम करना है, यीशु को सर्व करना है, सच्चे दिल से अपना दिल यीशु को देना है। आमेन। अपना दिल पूरी तरह से यीशु को देना है। और अगर आज भी आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु को अपना दिल नहीं दिया, यीशु को अपना सेवियर कबूल नहीं किया, आज फिर यीशु आपको बुलाते हैं, अपने हाथ फैला के यीशु आपको बुलाते हैं। अपना दिल यीशु को दें, अपने आप को यीशु को दे दें और देखें जीसस आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। आमेन। हमेशा की जिंदगी, सैल्वेशन आपको मिल जाएगी इन जीसस नेम। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।